यार रोहित तुमको मना किए हैं। पापा को फिर गैया ने मार दिया। शेर बनले भुला गई। सब लोग कांप गए थे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस व्लॉग में। तो गाइस, मैं अकेली हूँ यहाँ पे और ना शिवम है ना गिन्नी है। मैं भी थोड़ा सा अपना व्यस्त रहती हूँ तो वीडियो कुछ बन नहीं रहा है वैसा जो कि शेयर किया जाए, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। ठीक है, चलो पहले वीडियो को एंजॉय करो, मिलते हैं लास्ट में। गाइस, खूबसूरत लग रही है बगिया। ये देखो कितने सारे फूल खिले हैं ना। मई के महीने में कौन सोच सकता है कि फूल खिलेंगे। गुलाब, छोटे 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 कितने सारे। ये देखो, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ तक्कड़, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, लेकिन ये भी खिला और बहुत सुंदर खुशबू होती है इसकी। बहुत बड़ा आवाज़ था, हम तो डर गए थे। पापा के मुंह का पंखा उंखा टूट गया क्या? बहुत खतरनाक आवाज़ था वो। क्या है भाई? लगातार कुछ भाम भूम की आवाज़ आ रही थी, हम सब डर गए थे। तो देखो हम लोग चेक कर रहे हैं लेकिन कुछ मिला नहीं। बात कर क्या रहा है? बात किया है ना? कोई बच्चा इसमें तो पत्थर फेंक रहा है। बिल्कुल भी नहीं। ये डे फर्स्ट है जब रात को लगभग 2:30 बजे मुझे कुछ फील हुआ, मुझे आवाज़ सुनाई दी और रोहित को भी सुनाई दी और हम लोग पूरी रात ढूंढते रहे लेकिन कुछ मिला नहीं। क्या हो रहा है हमको भाई? और हम सुने थे कि बाथरूम में कोई था। बिल्कुल भी नहीं। एक बार टॉर्च जला के चेक करना पड़ेगा। ये दूसरा दिन आंटी आई है, उनके साथ हम एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे आम रखा था, चुरा ली है, पकड़ लिया मैंने रंगे हाथ। कहते हैं खट्टा चीज नहीं देना चाहिए, तो मैं बोली कि चुरा लो। तो 2 बच्चे आए हैं। पता है तुम लोगों को मैं कौन हूँ? गिन्नी गर्ल। इतना मारूंगी। गिन्नी मौसी नहीं है, पूजा मौसी। अरे यार, गद्दारी करबे। अभी छीन लेंगे जो दिए हैं खाने के लिए। पूजा मौसी है ना, चॉकलेट देती है मौसी ना। गिन्नी मौसी से कहाँ मिलती हो तुम? ये पिछली बार हमको वादा करके गई थी, कह रही थी कि रह जाऊंगी और फिर भाग गई। चर्चा में आई और तुम तो पूरा भूल गए हो, हैं? बोलो नहीं, भूले नहीं हो ना? भूले नहीं। तो हम तो भाई बच्चों को देख के बहुत खुश हो गए। प्यारा बच्चा। आओगी ना और बड़ी हो जाओगी तो फिर चर्चा में आई। हाँ, तूफान आ गया, तूफान। गिर जाएगा। बाप रे, ओ फूल देखो। तेरी मार के फेंक दूंगी मैं तुझे। चल चल चल। ला, हम ही उड़ने लग गए गाइस। वाह, देखो विष्णु। ओ ये कपड़ा उड़ गया, कहाँ से आ गया यार? हे भगवान, आपको भी बचाना होगा। चलिए। हाँ, बारिश भी आ गया। ओ विष्णु तो गया। चल कुछ तो मिला। का भौजी कपड़ा अब ना मिलबा न तोर ना हमार। ये नीचे एगो गिलवा लो। चल चल। अत्तरी देख ली। आहिर राम, तुम ही तो बोल रही थी कि पन्नी चाहिए, उधर ढक देंगे पौधा को। शाम को 5 बजे अंधेरा हो चुका है, देख रहे हो आसमान में सफेदी है। नहाना पड़ेगा, पूरा गंदी हो गई हूँ। सुबह सुबह का समय है। कल तूफान आया था और उसमें ये डाल गिर गया टूट के।
एक तो कैंपस में पहले से ही पेड़ जो थे उसको घर के स्टाफ ने जला दिया, बचा खुचा काम ये तूफान कर गया पूरा। देख लो कैसा लग रहा है एकदम से। कुछ दिन पहले वो आम का टूट गया था, अभी ये नीम टूट गया और नीम टूटने से यहाँ एरिया हो गया है सूना। इधर तक नीम की डाली थी, अब नहीं है। पेड़ कितने बरसों में तैयार होते हैं, लोग काटने में 1 सेकंड नहीं सोचते हैं, काट दो जला दो। लेकिन गर्मी के दिनों में सुबह कुछ ऐसा होता है, दोपहर जैसा। तूफान में गिर गए थे आम तो इनका बन रहा है अचार। दीवार इतनी खरी हुई है, काम तो इधर भी चल रहा है। बालू भरे हो का जितेंद्र? हिल रहा है भाई। तूफान में जो आम गिरा था उसका अचार डाल देते हैं। ले ले जा। अरे बाप रे बाप, ओ तेरी, ओह माय गॉड। ये हमरा ये सब एकदम पसंद नहीं है, एकदम बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए तो नहीं बन रहा है। जब तुम्ही को पसंद नहीं है तो किचन बनवा के कोई क्या करेगा? इसको चाहिए मिट्टी का। भाई साहब खाना बना रहे हैं, देख ही रहे हो लाइट कट गई है और ये रोज़ 2 दिन के बाद यही हो रहा है। बस मैं ब्लॉग नहीं बना पाती क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में रहती हूँ। अब देखो आज तो खाना बनते हुए वीडियो बन गया, रोज़ तो बनता नहीं है। गिन्नी आई है तो कहेगी कि कर क्या यार, कौन है ये? सब डेटा मेरे दिमाग में नहीं रहता है। आपका नाम, आपका पता, मैं कहाँ गई थी, मैंने क्या खाया, ये सब चीज़ें मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। एकदम होने के बाद भूल जाऊँगी। कई बार तो मैं भूल ही रहती हूँ मैंने खाना खाया कि नहीं। ये सब चीज़ें दिमाग को लोड बढ़ा देती हैं यार। मैं बना रही हूँ परवल की सब्जी, मम्मी आटा बना के गई है। ले आटा। और मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मेरी बहुत गरीबी हालत रहेगी रोटी बनाते समय, ठीक है? तो गाइस खाना बनाने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने, स्पीड में भागूंगी। अगर इस बीच ओ शिट गड़बड़ कर दिया, नहीं ठीक किया है, सारा तेल निकल जा रहा है। तो वैसे मैं बता दूँ मैंने तेल ज़्यादा नहीं डाला था। मेरा बनाने का टेक्निक ऐसा है कि सारा तेल सब्जी से बाहर आ जाता है। थोड़ा सा ही मैं बहुत बना लेती हूँ। देखिए बना कितना दिख रहा है ना, और इतना ही डाली थी, जितना दिख रहा है फ्लोर पे डाली थी तो इतना ही था। थोड़ा बहुत इसमें माल मटीरियल होगा जिससे लेबर ऊपर हो गया है, लेकिन था उतना ही, ज़्यादा नहीं डाली है। तो अभी मसाला भूनते टाइम दिखाऊंगी कैसे तेल छोड़ता है। सहजन के पत्ता से का होली चाय तो दर्द खाती ना। हाँ शुगर तो चाहिए, शुगर बढ़ा लगा तुम्हारा ना बाल ना लगे ले। इतना दूर और लग गई है चोट, और शायद शुगर वुगर बढ़ा हुआ है तो बता नहीं रहे हैं कि शुगर बढ़ा हुआ है, ताकि खाने पे कंट्रोल ना हो, उनको मिलता रहे खाने के लिए। सब बहुत गलत आदत है, जबकि कोई बीमारी नहीं है। ये आदमी ज़बरदस्ती अपने आप को बीमार कर लेगा। थोड़ा सा शुगर बढ़ा है तो कंट्रोल कर लो, उतना बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, और ना कोई शुगर की प्रॉब्लम है इनको, लेकिन पता नहीं। अब बताओ तेल डालते हैं सब्जी में। तो मैं तो भिखमंगी हूँ ही। मम्मी देखो मैं बोल रही हूँ कि बीमार आदमी बेड पे खाता है, बेड पे बैठ के खा रही है, और इसलिए खा रही है क्योंकि यूट्यूब पांडा का बाल ना पूरे घर में फैला हुआ है, मम्मी के भी पापा के भी। और पापा तो बेचारे मार ही दिया है गई उनको, तो नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ, जब गिन्नी नहीं रहती है ना तो मैं डॉग्स को इधर नहीं बांधती हूँ, वो लोग अपने उधर रूम में ही रहते हैं। वही आती है तो उसके बाद ड्रामा चालू हो जाता है, या तो इधर बंधाएगा, उधर बंधाएगा, उधर खुलेगा। यार ध्यान रखना चाहिए ना। क्या जी गंदगी के पिटारा है, हाथ पैर धोने तो आता नहीं है। अपना काम का सब चीज तुमको पता है कि खाना कैसे चोरी करना है, खीरा कैसे चोरी करना है, लेकिन ये नहीं पता है कि नल खोल के मुंह धो लें, हाथ थोड़ा धो लें। इतना गंदा किए हो तुम लोग। हाँ अब तुम्हारी मम्मी आएगी तो तुम लोग और माथा पे चढ़ के नाचोगे। ढंग से रहना ही नहीं है, इज्जत के साथ जिंदगी नरक करके रख दिया है।
छटपटाया होगा, देखो पक्की दाढ़ी काला हो गया है इसका। इधर 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 आइए तो ऐटो इधर आ। देख थप्पड़ मार दूंगी मैं। उसको बुलाएंगे तू क्यों लपक रहा है? देखो हाथ हाथ पर देखो कितना गंदा, सब धूल में 10 मिनट के लिए छोड़ा जाए ना तो पूरा धूल कीचड़ घर के बराबर कर देता है। मौका पाते यूट्यूब देखना कैसे भागेगा यहाँ से। गया अब बाहर घूमेगा, देखना। जा दे। अच्छा अच्छा रुक रुक रुक। अरे मंगल मंगल समझ में नहीं आया ना तुमको? वैसे यूट्यूब को बहुत दिनों के बाद इस तरह से दौड़ने को मिला है, जो आज दौड़ा है इतना फ्री होकर के। आज तो कांडे हो जाता है, हैं? कांडे हो जाता है आज तो। हाँ बंद कीजिए, बाप बंद रे कीजिए। बाप। साला हम दहशत में थे, अच्छा वो कैमरा बंद नहीं किया था। चलो कोई नहीं। हम दौड़ के गए हैं, धीरे धीरे आराम से गैरेज वाला गेट बंद कर देंगे। माँ कसम सच बोल रही हूँ मैं। बस मैं यहाँ पे ना नाइट को एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे साथ कुछ यहाँ पे अजीब होगा। कोई चीख चीख कर मुझे बुलाएगा। नहीं लगी मेरी शादी होने में, किसी चीज़ की कमी नहीं है। प्राकृतिक सुंदरता है, देख रहे हो, एकदम ढोल गाजा बाजा सब बजता है यहाँ। सिर्फ दूल्हे की कमी है बस। मेरी बुआ के बच्चे मुझे बचपन में कहते थे कि पूजवा की बारात यही लेके जाएंगे हम लोग। टा टो आ सब तरह का आवाज़ आता है। जब ये लोग बोलते हैं मुझे याद आ जाता है यार। देखो बोल रहे हैं कितना मेंढक, इतनी वैरायटी की आवाज़ निकालते हैं ये लोग। चलो ज्यादा उधर मत करो, नहीं तो फस फस का आवाज भी आएगा। अरे भाग। अरे यार तुम तो फाड़ दिए मेरा एकदम। सही ना बोल रहा है। क्या धुन पे बजा रहा है सब। बस इंजॉय करने देते मुझे। हाँ अब कैमरा के पीछे तुम नाचो। एकदम गाना बजा रहा है, बाप रे बाप। अभी देखो ये झुन 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 चिंका चिक चिका चिक चिका, सब वैरायटी का। कोयल भी बोल रही है। ये सब लोग हमको याद दिला रहा है कि अब उम्र हो गया, शादी करो जल्दी, हमको लेके चलना है परफॉर्मेंस देने। चलो चलो, सब वैरायटी का म्यूजिक बोलता है भाई साहब, गजब। ध्यान से सुनो, हर वैरायटी का म्यूजिक सुनाई देगा तुमको प्रकृति में। सही बात है तो। गिटार भी बजता है, ढोलक भी बजता है। कौन बजाता है गिटार? नहीं बज रहा है? बज रहा है ही का। क्या तुम मजाक कर रहे हैं क्या? हम गिटार बजा रहा है साला। चलो नेचर नहीं हो, पूरा साउंड सिस्टम हो गया। देखो इधर ही है, देखो गिटार। फुस नहीं बोलता है सांप, सांप बोलता है। तुमको एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ये बोलता है सांप। एक मेरे यहाँ ना बहुत में बहुत बड़ा नाग निकला था। वो पुश्तैनी नाग था, बहुत कई साल का। वो चिल्ला रहा था, वो ये चिल्ला रहा था वो सांप। सब लोग कांप गए थे। सोचो 150 लोग, आधे गांव खड़ा था। क्या वो था, इतना मोटा काला नाग, वहाँ से यहाँ तक। जब मैं आई स्कूल से देखी, ऐसे सामने में रखा हुआ था, कांप गई मैं देख। ये फन देखो ऐसे, ये फन, इतना बड़ा फन, इतना बड़ा माथा और इतना मोटा बदन, मतलब मेरे इससे मोटा, इतना मतलब हाँ इतना मोटा समझ लो, इतना मोटा बदन, इतना बड़ा सांप चमक रहा था। बाप रे, मम्मी बताई, क्योंकि वो तो गलती हो गया, क्या सोचते सोचते में गलती। कौन है? टाइम कितना हो रहा है? 12 बजे। चलो तो का हो? बुला रहे तुमको, जा। क्यों टोक रहे हो यार? अरे अंदर से आवाज है, बुला रहे। यार रोहित तुमको मना किए हैं, हम समझ क्यों नहीं रहे? नहीं आ रहा है इसका कौन? बात ही नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती वाला हाल है।
अब जा कहाँ रही है, रुको। जो भी था ठीक नहीं, तुमको कम से कम एटलीस्ट बोलना नहीं चाहिए था। तुमको जब मैं इशारा की तो तुम चुप हो जाते। 12-11 हुआ। मतलब ये हमको 12, 3, 4 में या 5 में। देखो रात को कोयल कहाँ बोलती है। कल तो मैं टहलते टहलते भूत देखे भागी थी, आज मम्मी घूम रही है फिर, इसलिए मैं पीछे पीछे आई हूँ। ये कोयले बोलत है ना, ये तो चैत में बोलत रहे। पूरा रात यही नहीं 4-5 और। कल तो हम वहाँ गए थे, तभी तो हम आ गए तुम्हारे पीछे पीछे। रात में ना जाएगी तो हम तो मेंढक बोल रहा था तो सुनने चले गए। ओ रात में मेढक के बाप बोली तो जाए के है नहीं खे, आऊ मेढक बोली तो चले गए। काहे गए? रात में ना कुछ टोके के चाहिए। टोका ही है, हम नहीं टोके हैं। हाँ हाँ, तब तो इनकर ठीक है कुलन। हम जाई थी, हम तोहनी के फेरा में ना पड़म, हम न तो बीमार हो जाए। अभी थोड़ी ना इतना टाइम हुआ है, लेकिन हाँ मत घूमो बाहर, इधर मत आया करो कम से शेर बनले भूला जाई। शेर जगह जगह पर बने के चाहिए, सगरो ना। तो गाइस कल रात को ऐसा हुआ था कि मैं टहल रही थी नॉर्मली कैंपस में और वीडियो भी बना रही थी, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ कुछ तो बना ही लेते हैं। लेकिन उसी टाइम पे कुछ रिकॉर्ड हुआ, वो साउंड आपने सुना होगा। कोई चीख चीख करके बुला रहा था यार, और हम तो वीडियो जो बंद करके भागे, उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं हुई दोबारा जाने की। तो क्या हुआ कि रोहित सोने चला गया और फिर मैं लगभग 1:30 बजे के बाद वापस आई पानी भरने के लिए ग्लास में। तब कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से और भयानक चीख रहा था। मतलब मेरी ऐसी फटी कि मैं सुबह के बाद ही फिर निकली और स्टूडियो में मैं सोई क्या थी, मतलब अपना कुछ काम कर रही थी, करते करते आराम भी करने लग गई, सुबह हो गया। तो पता है अभी ऐसा हुआ ना कि पापा आज शाम में पापा को फिर गैया ने मार दिया और पापा मेरे थोड़े बीमार हो गए हैं, चोट लग गई अच्छी खासी, और मेरी मम्मी भी ठीक नहीं है और खुद मैं भी अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। पता नहीं ये क्या है, बोलना नहीं चाहिए, बट कोई इंसान था कि क्या था, और ये जो भी हुआ। और सबसे बुरा हुआ कि मैं सुन कर के रुक गई, लेकिन वीडियो में देख ही रहे हो रोहित ने यार उसको टोक दिया कि कोई तुमको अंदर से बुला रहा है। ये कभी भी गलती मत करना आप अपनी लाइफ में। अगर आवाज़ सुनो ना तो ये मत बोला करो कि कोई बुला रहा है, कोई चीख रहा है। बस एक दूसरे को इशारा करो और चुपचाप वहाँ से हट जाओ। अब पता नहीं हम लोग क्या क्या झेलेंगे, भगवान जाने। लेकिन ऐसा मतलब अगर कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ होता तो मैं आपको कुछ शेयर नहीं कर पाती। लेकिन वो बहुत भयानक चीखने की आवाज़ थी और लगातार मुझे सुनाई दी, और वो इंसान की आवाज़ नहीं थी, क्योंकि अगर वो इंसान की आवाज़ होती ना तो जब पास से या दूर से कोई चीखता है तो उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है जो आप सुन सकते हो। लेकिन वो किसी और को सुनाई नहीं दिया, और जितनी बार मुझे सुनाई दिया उतनी बार रोहित को सुनाई नहीं दिया। और वो कुछ ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरे ही कान में चीख रहा हो। मैं सही बोल रही हूँ, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, बहुत डर लग रहा है, भयानक। और मैं बता नहीं सकती हूँ कि कल मेरी कितनी फटी थी, क्योंकि मैं अकेली हूँ यहाँ पे, और बारिश आंधी के बाद ना डार्क नाइट हो गई थी, और आज भी वैसा ही देख रहे हो डार्क नाइट है। तो अब तो डर लग रहा है, वेट कर रही हूँ बस शिवम गिनी आएंगे तो। हालांकि वीडियो जाने के बाद उनको पता चल जाएगा कि कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने अभी बताया नहीं है। चलो मिलते हैं कल किसी दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।